नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आस्था, विश्वास, धर्म और विज्ञान क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण। मित्रों, जब कोई बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी किसी मरीज के ऑपरेशन के लिए जाता है, तब भले ही मरीज के परिजनों को उस डॉक्टर की विद्वता पर कोई संदेह नहीं होता, लेकिन तब भी वे सब ऑपरेशन रूम के बाहर बैठकर ईश्वर का ही ध्यान करते हैं, डॉक्टर का नहीं। यह सामान्य मानव स्वभाव है कि उसका विश्वास डॉक्टर के साथ है और आस्था ईश्वर में। और जब ऑपरेशन सफल हो जाता है तब परिजन डॉक्टर का तो धन्यवाद करते ही हैं, साथ ही ईश्वर के आगे भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब क्या इसे भी बेवकूफ़ी या अनपढ़पन माना जाएगा? कुछ बातें और कुछ परिस्थितियां तर्क वितर्क के परे होती हैं। हर बात का तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण निकालते रहेंगे, हर चीज में वैज्ञानिकता ही खोजते रहेंगे तो हम आधुनिक अवश्य कहलाएंगे, पर मनुष्य होने की स्वाभाविकता खो देंगे। डॉक्टर की काबिलियत काम आई, पर साथ ही ईश्वर का हमारे साथ होने का एहसास भी हुआ। ना तो डॉक्टर के बिना काम चल सकता है और ना ही ईश्वर के बिना। यह मानव स्वभाव है, अपने हर अच्छे या बुरे को अपने इष्ट के आगे समर्पित कर देना। जब आस्था और विश्वास प्रबल होता है तो वह डॉक्टर ही ईश्वर के रूप में हमारे सामने आ जाता है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म आरंभ होता है। हमारी आस्था हमारा गर्व है और यही सत्य है। धर्म और विज्ञान। जब तक भारत में सब अंधविश्वासी और पाखंडी थे, तब तक हर वृक्ष हमारे लिए पिता समान था, हर नदी हमारी माता थी, हर पर्वत पर हमारे देवता निवास करते थे, हर जीव और पत्थरों में हमने ईश्वर को निहारा था। लोग सुबह उठते ही भूमि को प्रणाम करते, स्नान से पहले नदी को प्रणाम करते, सूर्योदय में सूर्य को अर्घ्य देते और संध्या में चंद्रमा हमारे पूज्य मामा हो जाते। हमने पीपल में भगवान विष्णु को देखा, तुलसी और नीम में मातृशक्ति को, बरगद में ग्राम देवता को। इन वृक्षों को हानि पहुंचाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जरा अपने प्राचीन प्रतीकों को देखिए। सूर्य प्रकाश के देवता है, चंद्र शीतलता के, वरुण देव जल के देवता है और पवन देव वायु के, और इंद्र इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। लोगों ने इन देवताओं के नाम से प्रकृति का सम्मान किया, प्रकृति को पूजा है। लोग खेतों में हल लगाने से पहले भूमि को प्रणाम कर उससे क्षमा मांगते। खेती करते समय अनजाने में कुछ सूक्ष्म जीव पीड़ा पाते तो प्रायश्चित का विधान बनाया और उपज का एक हिस्सा निर्धनों को दान देने की रीत गढ़ी। लेकिन पिछले 50 वर्षों में क्या हुआ? देश की ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाएं समाप्त कर दी गई, ज्यादातर नदियों को मार दिया, उन्हें इतना जहर पिला दिया कि आज उनके मुख से झाग निकल रहा है। पशुओं को पूजने वाला देश पशु मांस के सबसे बड़े निर्यातक देशों में शामिल हो गया। हर जगह वृक्षों की क्रूरतापूर्वक कटाई होने लगी और विज्ञान की नई परिभाषा के अनुसार इस विनाश को ही हम विकास का नाम दे दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप धर्म को पढ़ना छोड़कर अधर्म पढ़ने लगे। अब वृक्षों की पूजा बकवास लगने लगी, नदियों का सम्मान अंधविश्वास लगने लगा, जीवों और पत्थरों को पूजना पाखंड दिखाई देने लगा। आज के बुद्धिमान बच्चों को देवी देवताओं के होने का लाइव प्रमाण चाहिए। ग्रंथों के आधार पर यह मानने को तैयार नहीं कि गाय हमारी माता है, और ऊपर से इस बात का रोना कि ओजोन मंडल में छेद बढ़ रहा है, हिमालय के ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और स्वच्छ जल अमीरी की निशानी बनता जा रहा है। रामायण को मिथक और श्री राम को काल्पनिक बताना और फिर इस बात का रोना कि बच्चों ने अपने माता पिता का सब कुछ छीनकर उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। घर संपत्ति के पीछे सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। जैसे आज सोशल मीडिया पर कुछ नई क्रांतिकारी पोस्ट रोज देखने पढ़ने को मिल रही है, जिनमें आज के कुछ तर्कशील वैज्ञानिक युवाओं का यहाँ तक कहना है कि बच्चे पैदा होना एक प्राकृतिक क्रिया है, अतः बच्चों का अपने माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी दीजिए चाहिए। लड़का लड़की के साथ रहने के लिए विवाह जैसे संस्कारों की अनिवार्यता खत्म की जानी चाहिए। इसी को कहते हैं समय के साथ चलना। हाय रे विज्ञान। फिर हाल ही में एक और न्यूज़ पढ़ने को मिली कि 75 वर्षीय एक अमीर महिला ने जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी देकर
इच्छा मृत्यु की आज्ञा मांगी है, क्योंकि कई वर्षों से वृद्धावस्था व शारीरिक अशक्तता की स्थिति में उनकी एक भी संतान उनकी देखभाल करने के लिए तैयारी नहीं है। इसलिए जब तक आप फिर से धर्म, जिसको अधर्म का विलोम ना कि कोई मजहब की शरण में नहीं आते, कुछ ठीक नहीं होगा। शरीर में मन और आत्मा नामक अंग नहीं होते। कहने वाला विज्ञान ना आपको जीवों के प्रति करुणा दे सकता है, ना प्रकृति के प्रति श्रद्धा, और ना रिश्तों के प्रति प्रेम और सम्मान। यह भाव केवल धर्म देता है। इसलिए विज्ञान के साथ ही धर्म की उंगली भी थामिए, नहीं तो प्रकृति आपको कुछ थामने लायक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि प्रकृति अपने अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करती है। धर्म और विज्ञान को बनाए एक दूसरे का पूरक। वर्तमान में समाज का एक वर्ग धर्म और आस्था को आडंबर समझने लगा है। उसका मानना है कि विज्ञान और धर्म साथ साथ नहीं रह सकते। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब विज्ञान और धर्म दोनों का ही उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना है, तब दोनों एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे का समर्थन पाए बगैर अपनी उपयोगिता में कमी महसूस करते हैं। विज्ञान को जानने वाला यह भी जान लेता है कि धर्म के बगैर विज्ञान अधूरा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही कहा था कि धर्म को विज्ञान का और विज्ञान को धर्म का पूरक बनना चाहिए, ना कि परस्पर विरोधी। धर्म के साथ मिलकर ही विज्ञान कल्याणकारी हो सकता है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।